Hello to all CBSE Board Class 10 student. Today's topic is a new conservatism after 1815. Student, अगर आप यूरोप के इतिहास को देखोगे तो आप देख पाओगे 1850 में एक युद्ध संगठित हुआ था। उस युद्ध का नाम क्या था? लिप्जिक वॉर। लिप्जिक वॉर का आउटकम क्या था? एक्चुअली इस युद्ध में नेपोलियन पराजित हुए थे और नेपोलियन को पराजित किसने किया था? ग्रेट पावर ने पराजित किया था। सो नेपोलियन को पराजित करने के बाद यूरोप का जो गवर्नमेंट था वो कंजर्वेटिव्स आइडिया के द्वारा अनुप्राणित हुए थे। सो कंजर्वेटिज्म एक्चुअली क्या था? कंजर्वेटिज्म एक राजनैतिक मतादर्श था जिसमें कुछ मैटर पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था। तो पहला जो मैटर था वो था देश का ऐतिह्य एंड प्रथा पर इम्पोर्टेंस दिया गया था। सेकेंडली स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस पर इम्पोर्टेंस दिया गया था। तो स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन के अंडर में जो आता था वो था सोशल हायरार्की, चार्च, मोनार्की, पब्लिक एंड प्रॉपर्टी। कंजर्वेटिव्स ने ये चाहा था देश का जो प्रगति है वो धीरे धीरे होगा, बट कंजर्वेटिव्स ने ये तो बिल्कुल ही नहीं चाहा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले जैसा सोसाइटी प्रिवेलेंट था उसमें रिटर्न नहीं करना चाहा, बल्कि उसने ये चाहा नेपोलियन ने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया था उन सब इनिशिएटिव जो है उसका अगर मॉडर्नाइजेशन दैट मीन्स आधुनिकरण किया जाए तो जो मोनार्की यूरोप में इस्टेब्लिश होगा वो ज़्यादा बलशाली बन जाएगा। अगर मोनार्की ज़्यादा बलशाली बन जाएगा तो स्टेट पावर क्या होगा? स्टेट पावर और भी बलशाली बन जाएगा और जो सेना है सेना का आधुनिकरण होगा और ब्यूरोक्रेसी दैट मीन्स जो आमला तंत्र है और भी ज़्यादा एफिशिएंट बन जाएगा। इकोनॉमी में एक गति आएगा और फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम जो है उन सब का अबोलिस्ट कर कंजर्वेटिव्स ने इसी तरीके से यूरोप में एक ऑटोक्रेटिक मोनार्की इस्टेब्लिश करना चाहा था। तो ग्रेट पावर जो था, ग्रेट पावर नेपोलियन को पराजित करने के बाद वियना में एकत्रित हुए थे। तो वियना ट्रीटी साइन हुआ था 1815 में और वियना ट्रीटी में जो पार्टी रूल कर रहा था उसका नाम था कांग्रेस। तो कांग्रेस में चारों देशों की डेलीगेट्स था। वो कौन कौन था ना? प्रूसिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। सो सब ने वियना ट्रीटी साइन किया। सो वियना ट्रीटी में एक्चुअली क्या हुआ था? वियना ट्रीटी में जो हुआ था फर्स्ट ऑफ ऑल जिस विषय पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था, नेपोलियन ने जिस डायनास्टी को डिपोस्ट किया था बॉर्बन डायनास्टी, तो कंजर्वेटिव्स जो था उन सब ने क्या किया ना, बॉर्बन डायनास्टी जो है उसका पावर फिर से बढ़ा दिया। और सेकेंडली नेपोलियन जब फ्रांस में था तब कुछ टेरिटोरीज उसने एक्वायर्ड किया था, बट लिप्जिक के द्वारा नेपोलियन उन सब टेरिटरीज जो था उस सब को खो दिया था। और फ्रांस की जो परिसीमा थी, फ्रांस की परिसीमा पर कुछ नया स्टेट स्थापित हुआ था। तो एक्चुअली फ्रांस की परिसीमा पर नया स्टेट क्यों स्थापित किया गया था? क्योंकि कांग्रेस को लगा था इन फ्यूचर अगर फ्रांस एग्रेसिव एटीट्यूड दिखाएगा तो फ्रांस के परिसीमा पर जो स्टेट है वो फ्रांस को कंट्रोल कर पाएगा। सो इसीलिए स्टेट स्थापित किया गया था। दैट मीन्स कांग्रेस ने चाहा फ्रेंच एक्सपेंशन जो था उसको भविष्य में रोकने के लिए ऐसा किया था। और यूरोप की नॉर्थ दिशा में नीदरलैंड्स एक किंगडम के तरह स्थापित हुआ था और नीदरलैंड्स में बेल्जियम इंक्लूड हुआ था और जेनोआ यूरोप की साउथ दिशा पर हुआ था। दैट मीन्स पीडमोंट जो था पीडमोंट के साउथ डायरेक्शन पर। और प्रूसिया को एक वेस्टर्न दैट मीन्स पश्चिमी दिशा पर कुछ नई टेरिटोरीज दिया गया था और ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटाली का कंट्रोल दिया गया था। बट
नेपोलियन के वक्त पर जो जर्मन कॉन्फेडरेशन का 39 स्टेट स्थापित हुआ था, उन सब में कुछ भी परिवर्तन नहीं लाया गया था और पूर्व दिशा में रसिया को पोलैंड का कुछ पोर्शन दिया गया था, व्हेयरएज प्रूसिया को दिया गया था सैक्सोनी का कुछ पोर्शन। बट कांग्रेस का एक ही एम था ये सब करने का, जो मोनार्कीज था उसको रिस्टोर करना, जो नेपोलियन ने ओवरथ्रोन कर दिया। और इसी तरीके से कांग्रेस ने यूरोप में एक न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर क्रिएट किया था। तो 1815 में जो कंजर्वेटिव रिजिम स्थापित हुआ था वो टोटली ऑटोक्रेटिक था। तो ऑटोक्रेटिक जो गवर्नमेंट था वो किसी भी तरह की कोई क्रिटिसिज्म नहीं टॉलरेट करता था। अगर कोई ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो था उसका अगर लेजिटिमेसी को लेकर कोई क्वेश्चन करता तो उसका जो एक्टिविटीज़ था उन सब का एक्टिविटीज़ वो कार्प करने की कोशिश करता था। और क्या होता था ना, सबसे ज़्यादा जो इम्पोज्ड हुआ था वो था सेंसरशिप लॉज। तो सेंसरशिप लॉज कौन कौन सब्जेक्ट पर स्थापित हुआ था? एक्चुअली सेंसरशिप लॉज स्थापित हुआ था न्यूज़पेपर्स पर, बुक्स पर, प्लेस पर एंड सॉन्ग्स पर। क्यों स्थापित हुआ था? क्योंकि इन सब के द्वारा जो लिबरल्स था वो लिबरल्स ने क्या किया था ना, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का लिबर्टी एंड फ्रीडम का आइडिया था वो स्प्रेड करने का कोशिश किया था। और क्या था ना, जो उस वक्त जो लिबरल्स था उसके माइंड पर तब ही फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन था उसका जो मेमोरी था वो सब याद कर रहे थे उस वक्त। सो सबसे ज़्यादा मेजर इशू जो था, जो लिबरल नेशनलिस्ट जो था उन सब ने लिया था, वो क्या किया था ना, जो यूरोप में जो नेपोलियन के बाद जो कंजर्वेटिव ऑर्डर स्थापित हुआ था तो उसका सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म जिसने किया था वो था फ्रेस ने। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। बाय।